इंडियन टीनेजर्स ऐसी 6 मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनकी वजह से उनकी पोटेंशियल, कॉन्फिडेंस, उनका फ्यूचर सब बर्बाद हो रहा है। और ये चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हमें रियलाइज़ भी नहीं करते हैं और ये साइलेंटली होती रहती है, जिससे कि बेसिकली आपका फ्यूचर सेल्फ डिस्ट्रॉय हो रहा है, आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, आपकी पोटेंशियल, मैस्कुलिनिटी, कॉन्फिडेंस, हर एक चीज़। नो मैटर कि आप कितने ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर लो, कितने ही जिम कर लो, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, आप जो भी कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा लॉन्ग टर्म में। और ये जो भी चीज़ें हैं ये सभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अंदर आती हैं। मतलब इनका आपको क्विक डोपामिन मिलता है तभी, पर आपको जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए, जो लॉन्ग टर्म डोपामिन होता है जो कि ज़्यादा टाइम तक सस्टेन रहता है, वो आपको चाहिए तो आपको रियल लाइफ गोल्स पे काम करना होता है, जैसे कि जिम मारना, पढ़ाई करना, वीडियोस बनाना। ये आपको लंबे टाइम की खुशी देते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, जो कि है रील्स एडिक्शन एंड एंड्रल। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट, एंडलेस स्क्रॉलिंग। जब भी आप स्क्रॉल करते हो अपने फ़ोन पे एंडलेसली विदाउट थिंकिंग, होता क्या है कि आपके ब्रेन को हर 3-3 सेकंड में, हर 4 सेकंड में, 6 सेकंड में एकदम नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब वो कम टाइम में ज़्यादा डोपामीन से ट्रेन हो रहा होता है। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो, कम टाइम में इतना ज़्यादा डोपामीन दे रहे हो अपने ब्रेन को। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप रियल लाइफ टास्क करते हो, जैसे कि आप ये बुक पढ़ोगे या फिर जो भी है ये पेज, तो आपका दिमाग इसको नहीं पढ़ पाएगा, आपका अटेंशन स्पैन खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी बुक है, इतना पूरा का पूरा पेज है, इसको पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, भले वो कितना भी स्पेसिफिक टाइम लगेगा, उतना टाइम आपका ब्रेन उस चीज़ को दे ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको तो इंस्टेंट डोपामिन चाहिए था ना, हर 3 सेकंड में डोपामिन मिल रहा था। और ये एक्टिविटी कैसी है, इसमें आप पढ़ रहे हो, आपको 10 मिनट हो गया, आपको कोई भी डोपामिन स्पाइक ही नहीं मिली है, तो इस काम पे आप क्यों ही रहोगे? आपके ब्रेन को रील्स ज़्यादा वो लगेगी, अच्छी लगी, क्योंकि उसमें इंस्टेंट डोपामिन मिलेगा आपको। इसको पढ़ने से आपको तुरंत डोपामिन नहीं मिल रहा है, पर आपको 10 मिनट बाद डोपामिन मिलेगा और वो लंबे टाइम तक सस्टेन रहेगा। पॉर्न तो देखो सबसे बेकार चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप इसको देखते हो, है ना, आप बेसिकली एक ऐसी वुमेन जो आपको पसंद है, आपको उसको देख रहे हो किसी और के साथ संभोग कर, तो ये चीज़ बेसिकली आपको एक कक बनाती है। इससे आपको इतना डोपामिन मिलता है, इतना मतलब रील्स स्क्रॉल करने से भी ज़्यादा डोपामिन मिलता है। आपका डोपामिन एकदम, हाँ, आसमान में पहुंच जाता है। और जैसे आप इसको क्लोज करते हो, आपका डोपामिन ज़मीन के भी अंदर, धरती के बीच से भी नीचे एकदम टू दी बॉटम, रॉक बॉटम से भी नीचे चला जाता है। तो आप इतने बड़े डोपामिन स्पाइक और इतने बड़े डोपामिन ड्रॉप जब होगा, तो आपके ब्रेन को इतना अनस्टेबल होगा, आपका मोटिवेशन गिर जाएगा। आप सोचते हो कि ये देख लूँगा तो मेरा स्ट्रेस घट जाएगा, पर एक्चुअल में जब आप उसको देखते हो तो आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपका कोर्टिसोल बढ़ता है। वो आपको स्ट्रेस रिलीव करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, वो आपको और गिल्टी फील कराता है, आपको स्ट्रेस देता है। और इसी से ही ये एक लूप बन जाता है। आपको स्ट्रेस होता है, आप देखते हो, फिर स्ट्रेस होता है, फिर होता है। ये एक लूप होता है, स्ट्रेस देखा, फिर स्ट्रेस, फिर देखा, फिर स्ट्रेस देखा, स्ट्रेस देखा, स्ट्रेस देखा। ये लूप चलता रहता है और इस लूप को आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने नहीं करा तो आपका मोटिवेशन डेली डाउन रहेगा, गिल्ट रहेगा और आप अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाओगे। थर्ड पॉइंट है गेमिंग एंड ऑनलाइन टॉक्सिक कॉम्पिटिटिवनेस। मतलब जब भी आप गेम्स खेलते हो, ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, तो उसमें आप आप कर्स करते हो, मतलब आप दूसरे बंदे को कुछ बोलते हो, बैड वर्ड्स, तो बेसिकली आप उसको गाली दे रहे हो। तो होता क्या है कि आपके जो माइंड में हेट डेवलप होती है, आप उससे चिल्लाते हो कि तुझे ये टीममेट, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, उधर से मुझे कवर दे, उधर से ये कर। बेसिकली आप अपने दिमाग को ऐसा स्ट्रेस दे रहे हो जो कि इन रियल लाइफ है भी नहीं। जब भी आप गेमिंग करते हो, आपका डोपामिन तो स्पाइक होती है, पर आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हो गेम के अंदर, आपका ब्रेन डिफरेंस नहीं कर पाता इमेजिनेशन और रियलिटी में। तो जब भी आप गेम के अंदर होते हो, आपको एक्चुअल में वो हर एक चीज़ फील होती है। जब भी आप वैसा गेम खेलते हो तो आपको एनिमी कहाँ पे है, सामने है, उसका आपको स्ट्रेस रहता है। और ये स्ट्रेस बुरा नहीं है, पर आपको गेम जो भी आप बहुत ही ज़्यादा खेलते हो तो ये आपके लिए काफ़ी बेकार हो जाता है। और ये जो है, आप मल्टीपल जो प्लेयर गेम्स होते हैं, आप रेपिटेटिव होते हैं मोस्टली, जैसे फ्री फायर और BGMI, ये आपको रियल लाइफ में कुछ सीख नहीं देते हैं। अगर आपको गेम्स खेलनी है तो एट द एंड ऑफ द डे 1 आवर खेलिए, और वो भी कोई अच्छा स्टोरी बेस्ड गेम, जैसे कि लाइफ इज स्ट्रेंज और रेड डेड रिडेम्पशन 2। ऐसे स्टोरी बेस्ड गेम से क्या होता है कि आपको एक्चुअली में सीख मिलती है लाइफ की, आप उससे सीख पाते हो। और वो क्या है, बहुत ही स्लो पेस्ड होते हैं, मतलब वो जल्दी जल्दी आपको डोपामिन नहीं देते हैं, एकदम स्लो पेस्ड लंबी स्टोरी होती है। आपको एंड में जाके तब सब कुछ समझ में आता है, तो आपका डोपामिन एकदम से भी स्पाइक नहीं होता दिन भर के काम के बाद भी।
और उसके बाद आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर वो कोई सा अच्छा गेम है। आप माइनक्राफ्ट भी खेल सकते हो, पर मेक श्योर कि माइनक्राफ्ट को आप स्लोली खेल रहे हो। कोई सा भी गेम है उसको स्लोली खेलो, कभी भी ऐसा नहीं कि मुझे प्रोग्रेस करना है, प्रोग्रेस करना है। सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि आप स्टोरी गेम्स कोई एक सा चूज़ कर लीजिए। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं स्लो पेस्ड लॉन्ग स्टोरी गेम्स, वो बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे। और मेक श्योर कि आप पीसी में खेल रहे हो, क्योंकि पीसी में जब आप खेलते हो तो आप पूरा गेम को खोल लेते हो और उसको फिर से हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। मान लीजिए आपने रेड डेड रिडेम्पशन या फिर कोई सा भी गेम खोला जो कि थोड़े बड़े साइज वाला है, तो आप उसको खेल के ही बंद करते हो। फ़ोन में क्या होता है कि आप इंस्टेंटली कोई सा जैसे BGMI या फिर फ्री फायर खेल रहे हो, एक मैच हो गया, आप इंस्टेंटली इंस्टा पे स्विच हो सकते हो। वैसा आप कंप्यूटर में नहीं कर सकते। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आजकल के लोगों को, आपको सब चाहिए होगा, आपको मनी चाहिए, लुक्स चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, पर ये सारी चीज़ें जो हैं एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके लिए आपको बहुत ही लंबे लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है, सर झुका के काम करना पड़ता है विदाउट एनी डोपामीन हिट। आपको डोपामीन हिट्स मिलेंगे बट एकदम से नहीं, आपका पूरा काम होता है, उसके बाद आपको थोड़ी सी खुशी मिलेगी, पूरे लंबे टाइम तक सस्टेन रहेगी। फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फिर दूसरी चीज़ें अब आप करते हो जो कि मैंने आपको बताई, वो काफ़ी शॉर्ट टर्म होती है, आपको तभी के तभी ग्रेटिफिकेशन या फिर डोपामीन देती है। जब आप लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचते हो तो आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपको बॉडी, पैसा, गाड़ी जो भी चाहिए, उसके लिए आपको लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है। एक ही एक चीज़ को बार बार रिपीट करना पड़ता है कंसिस्टेंटली, जो कि बहुत ही टफ होता है अगर आप ये सारी हैबिट्स कर रहे हो। अगर आपने ये हैबिट्स हटा दी तो ये सारी चीज़ें करना, कंसिस्टेंट रहना, डेली पोस्ट करना, ये आपके लिए आसान हो जाता है। इसलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे मत भागो, लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागो। इसकी गाड़ी, पैसा, बॉडी, जो भी आपका गोल है। एंड फिफ्थ पॉइंट है फैक, फ्लेक्स एंड इमेजिनेशन। जब भी आप इंस्टा पर स्क्रॉल करते हो, मान लो आप इंस्टा पर स्क्रॉल कर रहे हो, इमेजिन, और आपको एक बंदा दिखता है एकदम परफेक्ट फिजिक के साथ, परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट टैन, परफेक्ट फेस, परफेक्ट आउटफिट। आप सोचते हो कि ऐसे ही होता है सारे लोग इंस्टा पे, परफेक्ट। पर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, वो सब एक स्पेसिफिक टाइमिंग पे हर चीज़ प्लान्ड होती है उनकी। और जब भी आप उनको देखते हो तो आपके दिमाग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट होती है। आप सोचते हो कि मेरी फिजिक अगर ऐसी नहीं दिख रही है तो मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं आजकल के जनरेशन में फिट ही नहीं हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चों की फिर टीनेजर्स की फिजिक तो इतनी अच्छी है, पर मेरी तो थोड़ी भी नहीं है, मैं इनका 1% में नहीं हूँ। तो बेसिकली आपके जो स्टैंडर्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और आप एक लूप में चल जाते हो इनसिक्योरिटी के कि आपकी बॉडी अच्छी नहीं है। फिर आप अपनी बॉडी पे वर्क करके खुश होने की जगह आप क्या करते हो, वर्कआउट, डाइट और स्लीप से आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो। आप वो तीनों करते रहते हो और स्टिल आप हर पूरा दिन अपनी एनर्जी उसको फिक्स करने में लगाते हो कि छोटी से छोटी चीज़ क्या हो सकती है जिसको मैं फिक्स कर सकता हूँ, जैसे कि मेरी 0.1 सेंटीमीटर या फिर मिलीग्राम की मेरी मसल ग्रोथ हो जाएगी। तो बेसिकली आपका ये सारे टाइम खा जाती है। इसलिए कभी भी इंस्टा पर स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको ऐसी पोस्ट दिखे तो तुरंत उसमें नॉट इंटरेस्ट क्लिक कर दीजिए। अगर तुम इन एडिक्शन से निकल गए तो तुम्हारा बॉडी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इंप्रूव होगा। और इन चीज़ों को हटा दोगे तो आपका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मीनिंग आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप कोई भी काम पर फोकस कर पाओगे और कंसिस्टेंटली उस पर टिक पाओगे, क्योंकि आपका एडिक्शंस नहीं रहेंगे, आप दिन भर डोपामीन फील्ड नहीं रहेगा, आपका ब्रेन एक्चुअल में फोकस कर पाएगा।